तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने इस अनीम के पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो आप जाके देख लेना। और आज हम इस अनीम का 4th एपिसोड देखेंगे, तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम दूसरी लड़की टैंक को देखते हैं, जिसने जियांग को बहुत जोर से तमाचा मार दिया होता है। इस पर फिर जियांग टैंक से कहने लगता है कि तुमने मुझे क्यों मारा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। फिर टैंक जियांग से कहने लगते हैं कि आज मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही हूँ, जाओ यहाँ से। फिर जियांग गुस्से में होकर टैंक से कहता है कि अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा तो तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करेगा। ये सुनकर टैंक बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर ये अप्सरा आ जाती है और जियांग से कहने लगती है कि तुम्हारे में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, आज तुम क्या खा के आए थे। इस पर फिर जियांग कहता है कि इस बेवकूफ लड़की ने मेरे साथ रिश्ता बनाया था और अब खुद ही मेरे साथ ब्रेकअप कर रही है। मैं पता नहीं ये किस जमेले में फंस चुका हूँ। फिर जियांग इस अप्सरा से कहता है कि अगर मैं हर लड़की से ब्रेकअप कर लूँ तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो जाएगा। इस पर फिर अप्सरा कहती है कि ऐसा लगता है कि आप वास्तव में किसी लड़की के दिमाग को नहीं समझते हैं। जब ज्यादातर लड़कियां ये कहती हैं कि चलो ब्रेकअप करते हैं, इसका मतलब उनका ये आखिरी वार्निंग सिग्नल है। इस पर फिर जियांग इस अप्सरा से कहता है कि आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं क्या। जियांग के ये कहते ही अप्सरा वहाँ से गायब हो जाती है। फिर जियांग मन ही मन में सोचने लगता है कि आखिरकार ये वार्निंग सिग्नल क्या है, कभी इसका मतलब सुसाइड करना तो नहीं है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम टैंक को देखते हैं जो कि अपनी क्लास के लड़कों से पुशअप करवा रही होती है। पुशअप करते करते इन लड़कों की बुरी हालत हो चुकी होती है। इनकी ये हालत देखकर टैंक इनसे कहने लगती है कि 1000 तक बिल्कुल भी नहीं रुकना, 1000 पुशअप तो करने ही करने हैं। इतने पुशअप तो हम लड़कियां भी कर लेती है और तुम मर्द होके भी नहीं कर पा रहे। तभी ये लड़का टैंक के पैर को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम कभी भी लड़कियों की तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन टैंक इन लड़कों की बिल्कुल भी नहीं सुनती और एक पाइप से उनके ऊपर पानी छोड़ देती है और इनसे कहने लगती है कि जब तक तुम 1000 पुशअप नहीं कर लेते तुम में से कोई भी घर नहीं जाएगा। दूसरी तरफ ये सब होता है, जियांग भी देख लेता है और ये देखकर बिल्कुल सैड हो जाता है और मन ही मन में कहने लगता है कि ये कितनी जालिम लड़की है, मुझे इसे रोकना ही होगा, नहीं तो ये इन लड़कों की जान ले लेगी। हम देखते हैं कि जियांग टैंक को रोकने के लिए उसके पास जाने लगता है। तभी पीछे से ये अप्सरा जियांग को कहती है कि ध्यान रखना, तुम अनसेफ हो वहाँ पर। फिर जियांग टैंक के पास जाकर उसको कहता है कि रुक जाओ, अब बहुत अत्याचार कर लिया तुमने इन पर, अब छोड़ दो इनको। इस पर फिर टैंक जियांग से कहने लगती है कि तू कौन होता है मुझे बताने वाला, भाग यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि टैंक इन लड़कों पर वापिस से पानी छोड़ देती है। ये देखकर जियांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और टैंक के हाथ से वो पाइप खींचने लगता है, लेकिन टैंक वो पाइप जियांग को नहीं देती, ऐसे इन दोनों में झपटा झपटी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जियांग वो पानी की पाइप टैंक से खींचने ही लगता है कि सारा पानी टैंक के ऊपर चला जाता है। ये देखकर जियांग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और सोचने लगता है कि अब ये क्या करेगी मेरे साथ, अब तो ये मुझे जान से मार ही देगी। लेकिन दूसरी तरफ टैंक इस पर कुछ भी नहीं बोलती और बिना कुछ करे वहाँ से चली जाती है। फिर ये लड़के जियांग के पास आ जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें उस बेरहम लड़की से बचा लिया, आप अगर सही टाइम पर नहीं आते तो हमें वो मार ही देती। टैंक कहती है कि जियांग तुमने ये मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, अब मुझे एक नई शुरुआत करनी ही होगी। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम जियांग को देखते हैं जो कि सोकर उठ जाता है। जियांग घड़ी को देखकर एकदम शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे आज जल्दी उठना था, आज तो बहुत देर हो गई मुझे। तभी अचानक से उसके सामने वो चौथी लड़की एलिना आ जाती है। एलिना को अपने बेड पर देखकर जियांग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो। फिर ये लड़की एलिना जियांग से कहने लगती है कि आज तो संडे है, आज तो तुमने स्कूल भी नहीं जाना, फिर तुम किस लिए इतनी जल्दी कर रहे हो, आज तुमने किसी के साथ डेट पर जाना है क्या। इस पर फिर जियांग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पेपर्स आ रहे हैं इसलिए मुझे बाहर बुक्स लेने जाना है, आज तो मुझे पूरा दिन पढ़ाई करनी है बस। तभी ये लड़की एलिना जियांग के रूम की उठा लेती है और उसके दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है। ये देखकर जियांग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मॉम डैड प्लीज मेरा दरवाजा खोलो। जियांग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसने वो पहली लड़की माई को वादा किया होता है कि आज वो उसके साथ डेट पर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग के मॉम और डैड को देखते हैं। जियांग की मॉम एलिना से पूछने लगती है कि कहाँ पे है जियांग। इस पे फिर एलिना जियांग की मॉम से कहती है कि आज जियांग पूरा दिन घर पर ही रहेगा और घर पर ही रहकर पढ़ाई करेगा, इसलिए मैं अब उसके लिए बुक्स खरीदने जा रही हूँ। अंकल आंटी बाय बाय, प्लीज जियांग का दरवाजा मत खोलना, उसे पढ़ने देना। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि अपने रूम का दरवाजा जोर जोर से खटका रहा होता है और कहता है कि प्लीज दरवाजा खोल दो प्लीज। इसके बाद फिर जियांग विंडो से बाहर निकल कर पड़ोसी के घर में से बाहर जाने की
की कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सामने वाले रूम में एक छोटी सी लड़की होती है। अपने सामने जियांग को देखकर ये छोटी लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मॉम डैड हमारे घर पर एक चोर घुसा आया। फिर जियांग इस छोटी लड़की से कहने लगता है कि प्लीज चिल्लाना बंद करो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, प्लीज मुझे अपने रूम से बाहर जाने दो, मैं जब भी वापस आऊंगा तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट लाऊंगा। फिर यहाँ से सीन चेंज होता रहा। माई को देखते हैं जो कि बहुत देर से जियांग का वेट कर रही होती है। फिर माई मन ही मन में अलीना के बारे में सोचने लगती है कि अलीना और जियांग बचपन के दोस्त हैं। अलीना जियांग से बहुत प्यार करती है, मुझे इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। तभी जियांग जैसे तैसे जुगाड़ कर माई के पास आ जाता है और उससे कहने लगता है कि सॉरी मैं आज थोड़ा लेट हो गया। इस पर फिर माई कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने लंबा इंतजार नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अंदर रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। फिर वहाँ पर माई जियांग से कहने लगते हैं कि कैसा रहेगा कि हम पहले कुछ पीने को मंगा लें। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि गहरी सोच में पड़ा होता है। जियांग मन ही मन में सोच रहा होता है कि हम यहाँ पर कॉफी पीने तो नहीं आए, मैंने सोचा था कि माई मुझे एक रोमांटिक डेट पर लेके जाएगी और मुझे वहाँ पर प्रपोज करेगी और मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पर तो सब फीका फीका लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम माई को देखते हैं जिसका चेहरा शर्म के मारे बिल्कुल लाल हो चुका होता है। माई मन ही मन में सोच रही होती है कि इससे पहले मैं किसी भी लड़के के साथ डेट पर नहीं गई हूँ, मुझे लगता है कि अब मेरा दिल टूटने वाला है। तभी जियांग माई के माथे पर अपना हाथ रख लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों लग रहा है, तुम ठीक हो ना, कभी तुम्हें बुखार तो नहीं है। इस पर फिर माई और ज्यादा शर्मा जाती है और पूरी तरह से उसका चेहरा लाल हो चुका होता है। फिर माई जियांग से कहने लगते हैं कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद फिर ये दोनों एकदम से चुप हो जाते हैं और एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोलते। फिर जियांग कहने लगता है कि क्या यार ये क्या हो रहा है, मैं वास्तव में प्यार के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं हूँ। इसके बाद फिर जियांग सामने वाली बिल्डिंग में देखता है कि वहाँ पर एनिमेशन फेस्टिवल चल रहा है। ये देखकर फिर जियांग कहता है कि एनिमेशन फेस्टिवल, मैं इसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ। फिर जियांग माई से कहने लगता है कि आज एनिमेशन फेस्टिवल है, चलो देखने चलते हैं। ये सुनकर माई भी खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है चलो फिर। वहीं दूसरी तरफ हम ये चौथी लड़की अलीना को देखते हैं जो कि वापस से जियांग के रूम में आ जाती है। जियांग का रूम खोलते ही अलीना पूरी तरह से शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिरकार जियांग कहाँ पर चला गया। फिर अलीना कहने लगता है कि अच्छा जियांग तुम उस कमीनी के साथ डेट पर चले गए, तुम अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि माई के साथ एनिमेशन फेस्टिवल में आ जाता है। माई को देखकर वहाँ खड़े सभी लड़के उस पर लट्टू हो जाते हैं और कहने लगता है कि कितनी सुंदर लड़की है ये। तभी हम माई को देखते हैं जो कि बहुत एक्वार्ड फील कर रही होती है। माई जियांग का हाथ पकड़ने की कोशिश करने ही लगती है कि शर्म के मारे अपना हाथ दूर कर लेती है। ये देखकर फिर जियांग मन ही मन में कहता है कि तुम मेरा हाथ पकड़ना चाहती थी तो पकड़ा क्यों नहीं, पकड़ लेती यार। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे कैमरामैन आ जाते हैं और एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगते हैं कि हम पहले फोटो खींचेंगे, हम पहले फोटो खींचेंगे। हम देखते हैं कि ये सब कैमरामैन एक सुंदर सी लड़की की फोटो खींचने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे होते हैं। तभी जियांग मन ही मन में सोचने लगता है कि आखिरकार ये सब किसकी फोटो खींच रहे हैं। इसके बाद फिर जियांग आगे जाके देखता है कि ये सुंदर सी लड़की और कोई नहीं बल्कि वो दूसरी लड़की टैंग होती है। टैंग को वहाँ पर देखकर जियांग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। वहीं दूसरी तरफ टैंग भी जियांग को देख लेती है और जियांग को देखकर पूरी तरह से टेंशन में आ जाती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलना। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।